अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और अगर खुश नहीं हैं तो यकीनन हमारा प्रोग्राम देखकर आप थोड़ा बहुत तो लाजमी हंसेंगे। इसी के साथ आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हम आ गए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट से बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न होगा, उनसे कुछ पहेलियाँ पूछेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे और अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है जो यकीनन होगा वो भी सामने लाएंगे और आप लोगों को भी उनसे मिलवाएंगे। तो मेरे साथ चलिए अंदर चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त हम गार्डन एरिया में हैं। कुछ स्टूडेंट्स का फ्री लेक्चर चल रहा है, तो देखते हैं कि फ्री लेक्चर में बच्चे, स्टूडेंट्स मेरा मतलब है, क्या बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। समीर। और आपका नाम? साद अफजल। साद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सुनाए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं BSIT। BSIT कर रहे हैं। और आप? मैं भी BSIT कर रहा हूँ। कैसी चल रही है डिग्री? बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी चल रही है डिग्री। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेंडली है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या होता है? फ्रेंडली इन्वायरमेंट मतलब ये है कि हम लोग स्टूडेंट के साथ अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन वगैरह है जी। तो काफ़ी सारे इदारे हैं मुल्तान में, आपने इसको क्यों चूज़ किया और जैसा सोचा था वैसा पाया? मैंने तो इस इदारे को जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बेहतर पाया है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ बाकी इदारों में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो ये बताएं, आप इतने सीरियस रहते हैं? नहीं। चलें, हंसते हैं, हंसते रहा। और ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आप? मेरी ज़्यादातर तो गाड़ियों की है ज़्यादातर गाड़ियों का क्या? जी। गाड़ियों के शौक़ है, मतलब उनको मॉडिफाई करते हैं? करना जी। जो रोड से गाड़ी शू करके जाती है वो वाला नहीं? नहीं, वो वाला नहीं। फिर मतलब वो डिज़ाइन? डिसेंट सा, हाँ जी, डिसेंट सा। अच्छा, तो आप हाफिज़ हैं? नहीं। नहीं है, ठीक है, वो मैंने वैसे ही पूछा। ठीक है, कुछ सुना सकते हैं? नहीं मैम। कोई नात ही सुना दें? नहीं, सॉरी। कोई शेर आता है? नहीं ऐसा शौक। सवाल कर लें आसान सा पहेली। जी जी ज़रूर। ये बताएं, 500 ग्राम रुई और 500 ग्राम लोहा, वज़न में कौन ज़्यादा है? वज़न में एक ही जितने होंगे, दोनों 500 ग्राम्स होंगे, आधा किलो का दोनों का वज़न। एरिया रुई का ज़्यादा होगा लेकिन वज़न दोनों का सेम होगा। रुई कहाँ, लोहा कहाँ, मतलब बराबर कैसे? क्योंकि वज़न 500 ग्राम्स है ना, हाफ kg, तो वो बराबर होगा दोनों का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपने बता दी ना 500 ग्राम से, इसलिए 500 ग्राम लोहा और 500 ग्राम रुई, वज़न किसका ज़्यादा होगा? दोनों का सेम ही होगा। दोनों का कैसे सेम होगा? रुई तो हल्की सी होती है, बेशक उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। हल्की सी होती है कि अगर आप बहुत सारी इकट्ठी करें उसका वज़न 500 ग्राम तक ले जाएंगी, और लोहा 500 ग्राम, तो वो दोनों वज़न तो बराबर हो जाएगा ना। हाँ, एरिया शायद ज़्यादा हो रुई का लेकिन वज़न उसका सेम होगा। आप दोनों दोस्त नहीं, बस जानते हैं एक दूसरे को। जानते हैं? कैसे जानते हैं? यार है, मैं अपनी क्लास का CR हूँ। अच्छा, दोनों की क्लासेस डिफरेंट? जी बिल्कुल। तो आप CR हैं, क्लास को कंट्रोल कर लेते हैं? हाँ, ठीक है, बंक वगैरह भी करवा देते हैं? बंक वगैरह तो नहीं होते, लेकिन कभी कहीं एक आधा हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसा यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो आप दोनों का इंटरेक्शन पहली बार हो रहा है? एक आध दफ़ा मीटिंग्स में शायद हुआ है, CR's मीटिंग्स में। CR मीटिंग्स में हो? हाँ जी। यानी जान पहचान तो हुई। तो आप इनकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बता सकते हैं? अभी देखने से तो ड्रेसिंग बहुत अच्छी है इनकी, और वोकल इनका अच्छा है बहुत। ड्रेसिंग अच्छी है, चलें, अच्छी बात बताइए। और आप? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं हमेशा और टू द पॉइंट होते हैं। जहाँ पे भी मीटिंग्स में कोई अगर बात हमारी किसी मीटिंग में मिस हो जाए तो हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इस हिसाब से मैं इनको जानता हूँ। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के अलावा क्या क्या होता है? फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं? हाँ, फ़न एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। स्पोर्ट्स गाला होता है, अभी नात कंपटीशन है, उसके ऑडिशंस चल रहे हैं। अभी वो 20 को नात कंपटीशन होगा, और इसके अलावा कंसर्ट्स होते हैं, सिंगर्स आते हैं यहाँ पे। तो आप इसमें से कुछ आता है? नहीं, मुझे खुद शौक नहीं है, लेकिन हाँ मैं टेंट ज़रूर ट्राई करने का करते हैं। सही हो गया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद। अहमद। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या चल रहा है लाइफ? डिग्री चल रही है, फ़िलहाल तो हाफ़ डिग्री हो गई, हमारी 5th सेमेस्टर चल रहा है। मैं BSSC से हूँ, यस। SC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो ये भाई IT से हैं। कभी खुद ही बता- जी, पूछ लेती मैं। ये हमारे CR हैं। अच्छा, ये आपके CR हैं? जी। तो मुझे
आप इनकी एक अच्छी और एक इंतहाई बुरी आदत बताएं। अच्छी आदत तो ये है कि हमारे सीआर हैं, कोऑपरेटिव हैं। बुरी आदत ये है कि क्लास में बहुत लेट आते हैं, हम फिरते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, क्लास नहीं मिलती हमें, कहाँ आज है क्लास। और आप सीआर होके खुद ही लेट जाते हैं। अच्छी बात है, बंदे को घूम लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, यूनी लाइफ तो एंजॉय करनी चाहिए। तो कैसे इंजॉय करते हैं आप? बस दोस्तों के साथ चिल कर लिया, यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के, स्टडी के साथ ये वो, मतलब कहीं ना कहीं बिजी हैं खुद को। ठीक है, तो आपकी हाइट यहाँ सबसे ज़्यादा है क्या इदारे में? नहीं सभी लंबे लोग हैं। जी, आपकी क्या हाइट है? मेरी 6 है, 6.1 है। माशाल्लाह है। आपको यहाँ गर्ल्स भी मिल जाएंगी यहाँ इस हाइट पे। वाकई या कैसा लगता है बराबरी? अच्छी लगती है। गुड हो गया। तो कुछ सुना सकते हैं, कुछ आता है आपको? मुझे एक पोइट्री है। जब तक पोइट्री याद करें हम आपसे तब तक सवाल करते हैं। आप मुझे ये बताएं, 500 ग्राम रुई है और 500 ग्राम लोहा है, तो दोनों में से किसका वज़न ज़्यादा है? आई थिंक सो, अगर देखा जाए तो क्वांटिटी और क्वालिटी में बात की जाए तो क्वालिटी के हिसाब से रुई हल्की भी होती है और ज़्यादा भी होती है। लोहा जो है उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा सॉलिड मटेरियल में होते हैं, वो भी सॉलिड है लेकिन वो सेमी सॉलिड है, वो सॉलिड है। अगर देखा जाए लोहा थोड़ा सोचने में, काफ़ी बंदे का साइकोलॉजी देखी जाए ना, वो कहेंगे लोहा भारी होता है, लेकिन इक्वली वज़न होता है दोनों का। ये है कि वो तो ये सोचे कि वो जिसका लोहे का वज़न ज़्यादा है उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है ना। तो असल जवाब क्या है? असल जवाब ये है कि दोनों का वज़न बराबर ही होगा, क्योंकि वेट इक्वल है ना। आप खुद सोचें, जब आप दोनों का वेट बराबर है तो फिर दोनों का वेट 500 ग्राम है। दोनों का 500 ग्राम इक्वल होगा ना। आप खुद सोचें, माइंड से अगर हम लोहे को गीला करें तो वो एक्सीड कर जाएगी वज़न, और लोहे को गीला करने से उसका वज़न एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, चलें आप क्या सुनाएंगे? तेरी आंखों की सहूलत है मैसर जिसको, वो भला चांद सितारे कहाँ देखेगा। रूबरू इश्क हो, इश्क भी तेरे जैसा, वो दिल के खसारे को कहाँ देखेगा। थैंक यू। आराम से शेर सुना दिया है, बस ऐसे ही शेर की तरह नहीं सुनाया। किसी को डेडिकेट किया या बस ऐसे? हाँ कोई था लेकिन अब नहीं है। अफसोस हुआ। तो अब कोई नहीं है? वो सामने ही है लेकिन नज़रों से ओझल है। हाँ, नजरों से ओझल है। कोई पैगाम देना आपने, उनको बुलाना है पास? उनसे बस एक लास्ट बात करनी थी। क्या? वो अपनी ईगो में ही है और कुछ भी नहीं। रो तो नहीं पड़ेंगे यार। ठीक है, किसी के साथ ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाए ना तो बंदा इमोशनल हो जाता है। चलिए आपके लिए हम दुआ कर सकते हैं, ठीक है। और आप कुछ कहना चाहेंगे end में? जी, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप NCBA में पढ़ने आ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ाई का भी इन्वायरमेंट अच्छा है, अगर आप एंजॉय करने आते हैं वो भी बड़े मज़े से होता है यहाँ पे एंजॉय। हो गया, थैंक यू सो मच, आप दोनों का शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम वापस भी वहीं आए हैं जहां पर ब्रेक से पहले थे हमारे साथ, लेकिन लोग कुछ और हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमाद खान। हमाद खान जी। क्या करते हैं आप? BS कंप्यूटर साइंस। आपका नाम? गजनफर मलिक। गजनफर, आप क्या करते हैं? BSIT। IT कर रहे हैं। क्यों चूज़ किया IT की फील्ड? बेसिकली आगे स्कोप IT का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आगे सारी फील्ड्स कंप्यूटर से रेलिवेंट है, तो दैट्स व्हाई मैंने जो है IT सेलेक्ट की है। गुड हो गया। और आपने क्यों ये डिग्री? कंप्यूटर साइंस मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे ऐप्स डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह इसमें इंटरेस्टेड होना पड़ा, तो आगे स्कोप भी इसी फील्ड का है, तो बंदे को ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है। नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ कैसी चल रही है, या लाइफ क्या है, क्या सीखा है ज़िंदगी से? ज़िंदगी जीने की चीज़ है, अगर आप जीना चाहें तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। जैसे कहते हैं जवानी भी एक ही बार मिलती है। एक ही बार मिलती है, फिर बाद में जब 45 साल 50 साल में चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अभी हम जवान हैं, वो सिर्फ अपने आप को दिल को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नाइस। तो आप लाइफ को कैसे एंजॉय करते हो? मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, दोस्तों के साथ फ़ोन यूज़ कर लिया, बाकी कभी कभी अल्लाह वाला भी हो गया, सच्ची बताएं झूठ की। इबादत भी कर लेते जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। आप बताएं, आपका ज़िंदगी का क्या नज़रिया है, क्या है ज़िंदगी? बेसिकली कोई ख़ास तो नहीं है, आजकल लाइफस्टाइल जो मेरा चल रहा है, मतलब जैसे सैलाबी सूरत हाल है, इनकी वजह से काफ़ी टेंशन वगैरह चल रही हैं। बाकी ये है कि ज़िंदगी है, गुजारनी तो है। तो आप सैलाब इफेक्टेड एरिया से है, आपका लिंक है? जी हमारा है लिंक उधर। बेसिकली हमारी उधर है श्रिम्प फार्मिंग, तो जैसे सैलाब आ रहा है तो उसकी वजह से वो काफ़ी इफेक्ट हो रही है। तो कहना
मतलब इस टाइम सिचुएशन ये चल रही है, आज की डेट में अगर वहाँ तक सैलाब आ जाता तो फिर तो मतलब मसला है, अदरवाइज़ जो है हम सिक्योर हैं इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं, आप फ्लड इफेक्टीज़ के लिए कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल सिचुएशन? हिम्मत करें, अल्लाह हमारे साथ है। उसके बाद कि हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है उनकी इमदाद करने की। बाकी जो इंसान कर सकता है, इंसान तो पूरी कोशिश कर रहा है। तो आगे क्या करना है, फ्यूचर में आगे जाके क्या करना चाहते हैं? आगे जो मैंने सोचा हुआ है BScs करने के बाद आगे कोई फर्दर अच्छी जॉब करेंगे या CSS का एग्ज़ाम दूंगा। ज़बरदस्त। आपने क्या करना है? बिजनेस इसी को कैरी करना है जी। श्रिम्प फार्मिंग। स्ट्रीम फार्मिंग है, उसके अलावा रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा फैमिली, तो उसी वेरी नाइस। तो आप कॉलोनीज़ वगैरह हैं आप? कॉलोनीज़ वगैरह हैं नहीं, बेसिकली हम ऑथराइज डीलर्स हैं कॉलोनीज़ वगैरह के, तो हम उसकी जो फाइल्स होती हैं फाइल्स हम उसकी सेवा। आजकल कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट? बाकी तो इस टाइम मार्केट में मतलब इतनी मतलब हलचल नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी है अपनी रॉयल फीस, तो उसकी काफ़ी हलचल चल रही है। सोसाइटी की प्रमोशन कर दी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलें, आप बताएं क्या सुनाएंगे हमें? नहीं आपने अच्छा बोला। जो आप सुनना चाहें बोलें। हम आपसे सुनना तो गाना चाहेंगे, आता है? गाना मुझे नहीं आते तो मैंने शेर आता है? शेर है, चलें शेर सुनाएं। उसका मतलब भी बताना पड़ेगा। मतलब भी बता दीजिएगा। ओके, ये ले आप। शेर वो है कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस रोदे पश्चिमा का पश्चिमा। इसका मतलब ये है कि जब उसने मेरा कत्ल कर दिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद अफसोस कर रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मैं वापस नहीं आ सकता ना। हाँ, तो ये वही हो गया जैसे अब पछताए क्या हो, चिड़िया छुप गई खेत, वो ऐसा ही हो गया है ना? इस तरह का कुछ हो गया। ठीक है, किसी को सुनाया आपने या बस ऐसे ही? नहीं, मैंने भी सुना है आपको ही फर्स्ट। ठीक है, आपको सुना सकते हैं। सवाल कर लें, एक सवाल कर लें। आप ये बताएं कि 500 ग्राम रुई और 500 ग्राम लोहा, वज़न किसका ज़्यादा हो? लोहे का वज़न। पानी में डाला या नहीं? ऐसे ही है, पानी में नहीं डाला। फिर आई थिंक कपास को होगा, वेट ज़्यादा होगा कम आपने? ज़्यादा लोहे का होगा पिछले। लोहे का वज़न ज़्यादा होगा। 500 ग्राम रुई और 500 ग्राम लोहा, लोहे का वज़न ज़्यादा। क्योंकि कपास आराम से हवा से भी उड़ सकती है। अगर आप देखें 5 ग्राम उसको क्या है, अगर आप उसको पानी में सिंक करते हैं, डुबोते हैं, तो वो भारी हो सकती है। दोनों का तो 500 ग्राम है, वज़न तो ऑलरेडी सेम है। मैंने उसको 5 समझा हुआ, आपने जो बताया 500 ओके, फिर सेम ही होगा। आप बताएं। मेरे ख्याल में लोहे का ज़्यादा, लोहे का ज़्यादा होगा। तो सॉलिड बॉडी है पूरी, और वो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और करते हैं उनसे बातचीत। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? उमर फारूक। उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप हमेशा इसी तरह से आराम से बात करते हैं, आहिस्ता, जी, ऊँचा नहीं बोलते? बहुत कम भी। बहुत कम, और ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं जो आहिस्ता बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है वैसे। घर में भी आहिस्ता बोलते हैं? जी, घर में भी आहिस्ता। गुस्सा नहीं किया कभी? नहीं, मुश्किल काफ़ी, बहुत कम। गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं, क्या बात है। कैसे मतलब कुछ बुरा लग रहा हो तो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं? असल में पहले मतलब एक जिम करता था ना, तो उस वजह से सब्र रह जाता है बंदे में। जिम पे गुस्सा निकाल देते थे इंस्ट्रूमेंट? जब जिम नहीं करते फिर? जिम नहीं करते, अभी छोड़ दिया, तो मतलब वैसे ही एक पहले वाली प्रैक्टिस है ना, तो वही होती है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं? जी, क्या पढ़ रहे हैं? BSIT। BSIT कर रहे हैं, क्यों चूज़ किया ये? ये मतलब IT में इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो क्या मतलब आगे कहाँ तक जाना है आपने? आगे नेटवर्क में ज़्यादा जाना है, CCNA सर्टिफाइड हूँ। गुड हो गया। ये बताएं कि एक सवाल है आपके लिए, आप ये बताएं 500 ग्राम रुई और 500 ग्राम लोहा, किसका वज़न ज़्यादा होगा? बस इन दोनों का सेम ही है, 500 ग्राम है, वो भी 500 ग्राम है, तो वज़न किसी का भी ज़्यादा नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, आपने बताया आप जिम करते थे, तो फिटनेस कितनी ज़रूरी है डेली लाइफ में, मतलब डेली रूटीन में करनी चाहिए? जी, करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं जिम करता था तकरीबन मैं बहुत मतलब कभी मुझे ऐसे मुझे नज़ला ज़ुकाम भी नहीं हुआ, लेकिन जब से मतलब जिम छोड़ी है अब काफ़ी भी थोड़ा सा मतलब एक बंदा थकावट होती है ना, तो वो फील होता है अब। ठीक है। अच्छा, यहाँ इस इंस्टीट्यूट की, आपके इदारे की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये मतलब फ्रेंडली माहौल देते हैं फ्रेंडली काफ़ी। फ्रेंड्स हैं आपके यहाँ पे? जी, बहुत। तो आज नहीं नज़र आ रहे साथ, क्या वजह है? नहीं, साथ ही थे, अभी इंटरव्यू देख के पार्किंग की तरफ भाग गए हैं। ठीक है, गुड हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे दोस्तों के लिए? नहीं, जज़ाकल्लाह। नहीं देना? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलें, हम आपसे ये पूछेंगे, आप मुल्तान से हैं? नहीं, मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ से हैं, तो मुजफ्फरगढ़ के तो आजकल बड़े हालात खराब हैं। नहीं, हमारा तहसील जतोई है, तो हम वहाँ रहते हैं अदालत के पास। वैसे ही आपने फ्लड इफेक्टीज़ को देखा है?
जी सिचुएशन? वहाँ मतलब दूर है काफ़ी, लेकिन हमारे पास नहीं है। पता तो होगा ना कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है, मतलब शेरशाह जो रोड है ना, वो बंद है, टूल प्लाजा। वहाँ पर लोग बड़े बेहाल हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, कोई रिक्वेस्ट? बस लोगों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अभी उनके पास गए थे ना, तो उन्होंने कहा हमें मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान मतलब एक पहले हुआ है, उसके बाद ये तंग करते हैं, हमें कैमरा लेके आ जाते हैं हमारे पास ना, कि वीडियो बनाते हैं, हमारे बीवी बच्चे बैठे होते हैं, तो बगैर उसके इजाज़त के? खैर इजाज़त के हमें अच्छा नहीं लगता, पर्दे में नहीं उठते, तो आज तक वो बाहर नहीं। ख्याल वैसे रख। जी, ख्याल रखना चाहिए उनको कि मतलब कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनका पर्दे का मतलब हक है, एक उनका राइट है, तो उनको देना भी चाहिए, इजाज़त लेके ही। वैसे उनके लिए फैसिलिटीज़ भी वैसे वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि जो हेड पंडित है ना वहाँ पर, तो मतलब कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं है, कोई एमरजेंसी एम्बुलेंस कुछ भी नहीं है वहाँ पर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं दोबारा से, और मौसम अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। और जब मौसम अच्छा होता है तो बहुत से लोगों का मूड उस मौसम को, अगर मौसम अच्छा हो तो अच्छा हो जाता है, मौसम बुरा हो, ख़राब हो, गर्मी हो तो ख़राब हो जाता है। स्पेशली मेरा तो हो जाता है, आप लोगों का पता नहीं, आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं। हमारे साथ फैकल्टी से ही कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनके पास चलते हैं और आपको मिलवाते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वजाहत अनवार बुखारी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट? जी डिपार्टमेंट। तो आपने पीएचडी की हुई है? जी पीएचडी स्ट्रिका यूनिवर्सिटी मैक्सिको से कंप्लीट किया मैंने, तो यहाँ पर अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जॉब। वेरी नाइस। यानी सर आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई के लिए वक्त? पढ़ाई के लिए बिल्कुल वक्त किया है, और यहाँ पर जो है ना अब अभी भी पढ़ाई के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हम ज़ाहिर है अपना। हमें भी मोटिवेट करें कि किस तरह हम आगे पढ़ सकते हैं मज़ीद। कुछ लोग होते हैं वो बस इतना पढ़ लिया, ठीक है, मास्टर्स कर लिया, ख़त्म, आगे नहीं जाते कि बस काफ़ी है इतना। अच्छा, मेरा ख़्याल ये है कि इसमें जो है ना लर्निंग जो है वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। कब इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। अच्छा, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में लर्निंग हमेशा जारी रखनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये कह सकें एक स्टेज पर कि मैंने काफ़ी सीख लिया। तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमेशा हर बंदे का ज़िंदगी भर जारी रहेगा। तो आप लोग जो है, मैं भी यही चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है, आप भी ख़ुसूसी तौर पर आप अपने जो है ना, हम लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, और जितना मैक्सिमम हम पढ़ सकते हैं किताबों से। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने किसी फील्ड से रेलेवेंट सब्जेक्ट नॉलेज गेन करें, हमें उर्दू अदब, हमें हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ों से भी ज़रूर अपने आप को। अच्छा सर, आपने बताया आपने मैक्सिको से पीएचडी की है, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करें। जी मैम, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आल्दो कि मैंने तो कोविड-19 के दौरान जो है पीएचडी कंप्लीट की, लेकिन जो है वहाँ पर जो जितने मेरे सुपरवाइज़र्स थे, मेरे जितने टीचर्स थे, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। जो है वो हमने बहुत कोलैबोरेशन के साथ जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की, और फिर उसके बाद यहाँ पर जॉब कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उर्दू अदब से शौक़? जी शेर व शायरी? शेर व शायरी से बिल्कुल है। हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक शेर सुना सकता हूँ। आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, अपने खुदा पे मुझको भी कितना यकीन था। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इस्माइल काशिफ। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक? अच्छा, मैं यहाँ पर एज आ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस काम कर रहा हूँ, और मेरी जो पीएचडी है वो कंप्यूटर साइंस में है, दैट इज़ मेजर, और जो माइनर है दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। ज़बरदस्त। यानी सर आपने काफ़ी पढ़ा है? बहुत पढ़ा है। बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो पढ़ाई क्यों ज़रूरी है वैसे? हायर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? मतलब हायर से हायर एजुकेशन की तरफ जब हम जाते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो आपकी रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आप इस दुनिया के अंदर जितने भी आप कोई भी डिपार्टमेंट उठाते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर वो रिसर्च के थ्रू ही निकल के आगे गए हुए होते हैं। आप यानी कोई गाड़ी उठा लें जो कि ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, अब उनकी रिसर्च हुई है तो वो आगे उसको लेके गए हैं ना। आप कोई भी इंडस्ट्री उठाएं जिसमें मेडिकल है, आप स्मार्ट हेल्थ केयर उठाएं,
उसके अंदर आप जो है डॉक्टर के बगैर सारा सिस्टम चला रहे हैं, तो वो जब तक रिसर्च नहीं होगी उस वक्त तक आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अबव ऑल कि ये ज़रूरी है कि सब लोग इसमें बताएं कि कितने स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस की तरफ आ रहे हैं। मैं तो ये देख रही हूँ एआई, कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट्स की तरफ स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान है। तो जब हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ होती हैं जिनकी तरफ जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर वो डिग्री का स्कोप जो है वो थोड़ा सा रिस्क पे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से हैं जैसे स्टूडेंट्स इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं? अच्छा नहीं, ऐसे देखिए, इसको इस तरह से समझें कि जो कंप्यूटर साइंस है ये बिग अम्ब्रेला है। इसके अम्ब्रेला के अंदर सारे डिसिप्लिन्स आते हैं। जैसे आपके पास साइबर सिक्योरिटी आता है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, आपके पास डाटा एनालिटिक्स आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है, देयर आर अदर डिसिप्लिन टू। तो अब ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको जॉब्स के इशू नहीं है कि आप ये कहती हैं कि जिसमें मैक्सिमम एडमिशन्स हो गए हैं तो ये स्टेक पे लग जाएगी डिग्री, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब आप अपने आप को ऑटोमेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने आप को आप वन क्लिक के ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हर डिसिप्लिन के अंदर ये चीज़ें रिक्वायर होंगी, बिकॉज ये सारे के सारे अमलगम हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम है कि आजकल एआई का दौर है। आप जिस भी डिसिप्लिन के अंदर जाना चाहते हैं एआई को यूज़ करें और मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटीज़ को हायर लेवल तक लेके जाएं और पाकिस्तान को सर्व करें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ारा अकील। ज़ारा, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे लेक्चरर हूँ और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर भी हूँ NCBNE में। ठीक है, कब से यहाँ पर हैं आप? तकरीबन 2.5 साल हो गए। एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है? बहुत अच्छा और वेलमिंग और एक्साइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। तो मुझे ये बताएं कि आपने बताया आप DS से भी हैं, तो किस तरह के इवेंट्स अरेंज करवाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए? पढ़ाई से हटकर क्या कुछ होता है? हमारा स्पोर्ट्स का एक ख़ास जिसे कहते हैं गाला मनाया जाता है। उसके अलावा ऑन्टोविस्टा होता है जिसमें हम बिज़नेस आइडियाज़ एग्जिबिट करते हैं, स्टूडेंट आइडियाज़, स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट करते हैं। उसके लिए फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, इवैल्यूएटर्स आते हैं। इसके अलावा कवाली नाइट होती है, कॉन्सर्ट्स होते हैं। उसके अलावा भी स्टूडेंट वीक होता है, कैरेक्टर डे होता है, ईद मिलन होती है, अफ्तारियाँ होती हैं। सो देयर इज़ अ लॉन्ग चेन। साल कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी भी मिलाद का है, इंशाल्लाह हमारा 20th का इवेंट है विच इज़ इन द क्यू। सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद जैसे जॉब भी कर रही हैं और इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे से निभा रही हैं, तो लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और मैं इस पे ज़रूर बात करूँगी। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं, जितनी भी स्टूडेंट्स आती हैं, आई ऑलवेज़ आस्क देम कि आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा दीन भी सिखाता है, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इंडिपेंडेंट थी और इस तरह से और बहुत सारी हमारी सहाबियात हैं जो कि बिज़नेस भी करती थी या वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस अपनी शो करती थी। तो आज का जो एरा है इसमें मुझे लगता है कि इट्स अ नीड ऑफ टाइम। अब अगर आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं है ना तो फिर हालात जो हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए फ़ीमेल एंटरप्रेन्योरशिप या फ़ीमेल एम्पावरमेंट जहाँ पे पहुँच गई है, मैं समझती हूँ कि ये वक्त इसको लेके आया है और अब इसकी रियलाइजेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई है सोसाइटी में। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं और इस चीज़ को लेके वो लोग अपनी कह लें कि फ्यूचर प्लान्स भी प्लान कर लेते हैं। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या करती हैं फ्री टाइम में? मैं फ्री टाइम में आजकल तो आप समझ लें कि कुछ कुकिंग कर लेती हूँ। उसके अलावा थोड़ी सी कुछ आप कह लें कि नीडल वर्क और इस तरह का आर्ट्स का शौक, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना। कोई पैगाम देना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए पैगाम प्रिसाइजली यही कहूँगी कि यू आर द फ्यूचर एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू आर मुस्लिम उम्मा and we have to unite and stay together and prove the world that we are a नेशन। बहुत
बहुत अच्छा पैगाम दिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसा कि इन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए, मैं तो ख़ुद भी यही कहती हूँ कि तालीम हासिल करना और फिर उस तालीम को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ ये हो कि आप डिग्री लें, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करें और फिर अपनी फ़ील्ड में जाकर सर्व ना करें, तो फिर उस तरह से फ़ायदा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट होना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव वे में। इसी के साथ जाना चाहूँगी ब्रेक पे। ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सलमान। और आपका नाम? असद। दीवार में ही चले गए आप तो। हाँ जी, हाँ जी। असद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, BSIT कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ। गुड। और आप? भाई भाई हैं, एक ही क्लास में, 5th सेमेस्टर के। कब से हैं भाई भाई आप दोनों? हम बस इसी कैंपस में आए थे तब से ही हैं। तकरीबन फॉल 2023 का हमारा सेमेस्टर था स्टार्टिंग, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल। आप लोगों की कैसे शुरू हुई थी दोस्ती? फर्स्ट डे से हो गई थी, साथ बैठे थे तो मतलब गॉसिप्स वगैरह हुए, तो फिर फ्रेंडशिप गॉसिप भी करते हैं, लड़के भी करते हैं? हाँ जी। ठीक है। और आप लोगों की दोस्ती को किस चीज़ ने जोड़ के रखा है? जिसे कहते हैं ट्रस्ट है, सच बोलते हैं एक दूसरे से और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ देते हैं। क्या बात है। आप इनकी एक अच्छी और एक ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं है वो बताएं। आदत पसंद नहीं, मतलब वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है ऑनेस्टली, तो मतलब क्या कहे बंदा, ऐसे होता तो बंदा बता देता, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। सारी अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदत बता दें तो। भाई वाला मतलब मोस्टली हम जिम भी साथ करते हैं, तो मतलब मेरा भाई होता है बाहर होता है लंदन में, तो मतलब भाई की जगह पे मेरे साथ हैं ये आपके भाई बन गए हैं? भाई हैं मेरे। तो आप जिम करते हैं दोनों? क्यों करते हैं जिम? शौक़ है फिट रहने का और वेट लिफ्टिंग का भी शौक़ है, तो मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं जिम करते हुए। ठीक है जी। तो आपने मसल्स वगैरह वहाँ से गेन किए? हाँ जी, किए। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर टाइम कैसे गुजरता है, इन्वायरमेंट कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्ट लिया है कभी? हाँ जी, इन्वायरमेंट तो अच्छा है, बाकी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड ग्रुप अच्छा है, तो यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी गुजर रही है। आप बताएं। बस सेम ऐसे ही है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर लिया। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं 500 ग्राम रुई कॉटन और 500 ग्राम लोहा, दोनों में से किसका वज़न ज़्यादा होगा? लोहे का ज़्यादा होगा। मेटल का। लोहे का ज़्यादा होगा जी। दोनों का वज़न ही 500 ग्राम। तो मतलब वेट देखा जाए ना, मतलब एक चीज़ है लोहा और कपास है, कपास बेशक जितनी मर्जी वो कम है और लोहा वजनी होता है, यानी कपास का वज़न लोहे से कम रहेगा? कम होता है। चलो 500 ग्राम या 1000 ग्राम जो भी है। वेट तो ऑलरेडी हुआ हुआ है 500। वैसे मतलब एक प्रेफर किया हुआ है ना, लेकिन वैसे तो हर किसी को 500 ग्राम 500 ग्राम फिर तो इक्वल होगा। वो इक्वल है, वैसे देखा जाए तो लोहा ज़्यादा है। वैसे लोहा भारी होता है। ओके, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ प्यारी सी लड़कियां हैं, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना रियाज। सना, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? एमन। एमन, मेरी बहन का भी नाम एमन है। उससे नहीं बनती। तो आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है। आप तो मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं इधर BBA में 5th सेमेस्टर है मेरा। आपने वो मिसाल सुनी है, सना तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? सुना है? नहीं, पहली बार सुन। तो आप इतनी गोरी क्यों हैं? कैसे ख्याल रखती हैं आप स्किन का? धूप, सन एक्सपोजर कर लेती हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है? सन टैन नहीं होता? नहीं, काफ़ी सही। इनकी बात माने, अगर आप लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते तो वो लगानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बताएं, आपने बड़ी प्यारी ड्रेसिंग की हुई है। थैंक यू। तो ये खुद ही अपने आप को स्टाइल किया? हाँ जी, मैं खुद ही करती हूँ। खुद ही करती हैं? शौक़ है तैयार होने का? बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि आप किस चीज़ की स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैं BBA की हूँ, अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा वीकेंड्स पे। ठीक है। क्या करना है आगे जाके फ्यूचर? आगे तो फ़िलहाल MBA करना है और साथ में होटल मैनेजमेंट भी कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो होटल मैनेजमेंट में क्या आप कर रही हैं? फूड एंड बेवरेजेस और सर्विसेज वाली साइड पे। तो उस साइड पे आप जॉब करना चाहती हैं? ठीक है, नाइस। और आपके क्या प्लान है? मेरा अभी तो BBA में आगे स्पेशलाइजेशन करनी है इधर फाइनेंस में ही। MBA का भी मैंने नहीं सोचा, बस ग्रेजुएशन हो जाए ये काफ़ी है। फिर क्या करना है? फिर आगे मुझे वैसे अब मैं कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगी, तो कुकिंग का शौक वगैरह कुकिंग करती हो?
अभी इन्हीं छुट्टियों में मैंने सीखना शुरू किया है कुछ। क्या बना लेते हो? मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और बिरयानी सीखी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सबसे पहले वही सीखा। चलिए हम आपसे बिरयानी की रेसिपी सुन लेते हैं, आप कैसे बनाते हैं? पहले तो प्याज फ्राई करते हैं, पहले तो उसको प्याज फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद उसमें चावल हम पहले अलहदा उसको बॉईल करते हैं उनको, और फिर उसके बाद लहसुन चिकन फ्राई करना होता है, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना होता है, फिर हमने टमाटर डालने होते हैं, दही डाल लेते हैं। कि जब सारा मसाला हमारा तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो है फिर उसमें हम मेरे ख्याल से लेयर्स बनाना शुरू करते हैं, इस तरह फिर उसको दम पे रख देते हैं और थोड़ी देर बाद तैयार हो जाती है। चलिए आपने बड़ी मज़े की बिरयानी बनाई है, आई होप कोई ना कोई सीख के शायद ट्राई कर ले आपको। नहीं सीख सकता। आपको कुकिंग आती है? नहीं आती, बस सर्विसेज तो आपने उधर ही फूड एंड बेवरेजेस में। वैसे मैं वहाँ पे कुकिंग और बेकिंग सीखने गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। तो अच्छा, फूड की प्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो मेन चीज़ ही होती है जिससे कस्टमर्स जो होते हैं हमारे वो अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अपनी सर्विसेज एक तरह से आप सेल कर रहे होते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने खाना ही है ना, तो फिर उसको सजाने की क्या ज़रूरत है? फिर वो तो आप घर में भी खा सकते हो, फिर उसके लिए होटल इसीलिए जाते हैं कि प्रेजेंटेशन, कि आपको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं कि 500 ग्राम लोहा और 500 ग्राम रुई दोनों में से वज़न किसका ज़्यादा होगा? ओह नो, लोहे का। लोहे का ज़्यादा होगा, कितना होगा? 500 ग्राम नहीं, मतलब 500 ग्राम है दोनों का वज़न, ज़्यादा किसका होगा? नहीं, 500 ग्राम इक्वल है ना दोनों। अब इक्वल हो गया? पहले कह रही थी होंगी ना दोनों, क्योंकि दोनों का 500 है। मतलब पहली वज़न हुआ वह। हाँ, वो 500 है ना दोनों। लेकिन आप दोनों एक हाथ में 500 ग्राम रुई और एक हाथ में 500 ग्राम लोहा, फिर किसका ज़्यादा? सेम हो। ये तो हल्की सी होती है चाहे जितनी भी हो, लेकिन दोनों का वेट सेम है। पता नहीं मुझे। ठीक है, कुछ सुना सकते हैं? कुछ आता है? नहीं, कुछ नहीं अगर आता है? नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगी लड़कियों को, अपनी जैसी, अपनी एज की लड़कियों को? नहीं, मेरे पास कोई पैगाम नहीं। मैं तो यही देना चाहूँगी कि सबको चाहिए कि कुकिंग सीख लें, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्या है? कुकिंग आनी चाहिए सबको। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा। और भी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब तो घर में भी सीख सकते हैं। बाकी स्किल्स जो ज़रूरी होती हैं, वैसे चीज़ स्किल पैगाम देना चाहूँगी कि एक लड़की को हर चीज़ आनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उसे। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मज़ीद बच्चों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खदीजा। आपका? फ़रा नवाज़। फ़रा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप दोनों ने बड़े प्यारे कलर के कपड़े पहने हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो आप खुद ही मतलब ड्रेसिंग वगैरह खुद ही, शॉपिंग खुद ही करती हैं? जी, खुद ही। पसंद है शॉपिंग? ओह नो, पसंद है। क्या आप ख़रीदना ज़्यादा पसंद है? मुझे, मैं शूज़ के लिए क्रेज़ होती हूँ कि मेरे पास ना जैसे हर ड्रेसिंग के साथ मैचिंग शूज़ हो? शूज़ अलग हो, मैचिंग। तो हर ड्रेस के साथ लिया हुआ है शूज़? जी, यानी अगर मैचिंग नहीं भी होती तो इस तरह से हो कि कंट्रास्ट उसके साथ मैच कर जाए, इस तरह से शूज़ है। जूते, यानी कि आप कह रही हैं कि उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है आपके लुक में? जी। ठीक है, और आपको पसंद है शॉपिंग? ऐसा सच तो नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन कभी कभार कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ऐसे ही। मतलब मदर आपकी आपके लिए करती हैं? ये बाबा ने ड्रेस सेलेक्ट किया, बहुत खूबसूरत है, मतलब उनकी चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। ये बाबा ही करते हैं मोस्टली, शूज़ वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह सारा कुछ वही देते हैं। गुड हो गया। आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। मैं बिजनेस स्टूडेंट, BBA। और आप? BBA। आगे क्या करना है, इस फील्ड को आगे कैसे परस्यू करना है, कहाँ जाना है? मेरा ये शौक़ है कि इंटरेस्ट है कि मेरा अपना रेस्टोरेंट हो, मैंने ब्रांड साइड पे जाना है, तो इस वजह से मैंने बिज़नेस चूज़ किया है। और SH मैंने अभी रिसेंटली गौतम से कोर्स भी किया है बिज़नेस एंड पेस्ट्री मेकिंग का, तो उसी को मैंने आगे लेके यूटिलाइज़ करना है। तो आपने मतलब जब आपका रेस्टोरेंट ओपन होगा, अल्लाह करे हो, तो क्या आपका फूड आइटम होगा मेन? मेरा फूड आइटम
मैंने वैसे ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि जो जिस तरफ लोग जैसे अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ, ये मैं पहले रखूं। उसके बाद जब एज ए फास्ट फूड चल पड़ेगा तो देसी आइटम्स, कुजीन्स, मैक्सिकन, ये सारी चाइनीज़ आइटम्स भी रखेंगे। आप बताएं आपने क्या करना? मेरा एज सच कोई जॉब्स वगैरह का नहीं है, वही बिज़नेस करना है। और बाबा का बिज़नेस है ऑलरेडी, तो वो तो खैर भाई के पास जाएगा, तो हमने अपना अलग से ही बिज़नेस शुरू करना है और वो बहनों को मतलब बहनों ने रखना है। ठीक है, इस तरह का। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने आज एक सवाल किया था कि 500 ग्राम रुई और 500 ग्राम लोहा, दोनों में से वज़न किसका ज़्यादा होगा? तो वज़न दोनों का बराबर ही होगा। पहले ही हुआ हुआ है 500 ग्राम 500 ग्राम। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।